हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू खूबसूरत ट्रैवलिंग। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि भगवान की कृपा से आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लेकर आया हूं और एक नया पवित्र तीर्थ स्थल का व्लॉग जो और व्लॉगों की तरह ही बेहतरीन होने वाला है। गाइज, ये व्लॉग है भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, हिंदू समाज की धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए इस पवित्र तीर्थ स्थल पर कैसे जाया जाए, कहाँ रुके, यह मंदिर कहाँ स्थित है, यहाँ पर दर्शन करने की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं और इस मंदिर के आसपास कोई दूसरे मंदिर भी है क्या जिनके दर्शन करे बिना इसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी, और इसके आसपास कौन से पैलेसेस हैं जहां पर विजिट कर सकते हैं, खाने पीने के लिए क्या क्या मिलेगा और कुल कितना खर्चा बैठ जाएगा। तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी इस व्लॉग में मिलने वाली है, तो बने रहे लास्ट तक। इससे पहले कि गाइज मैं यहां पर विजिट करने की जानकारी आपको बताऊं, तो पहले मैं इस मंदिर का इतिहास और रहस्य क्या रहा है इसकी झलकियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह मंदिर नर्मदा नदी के बीच मंदाता और शिवपुरी नामक द्वीप पर बना है। यह द्वीप ओम के आकार में बना है। इस मंदिर की इमारत 5 मंजिला है। भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ पर विश्राम करते हैं। तभी यहाँ रात्रि में भगवान शिव जी की शयन आरती की जाती है। जो भी भक्तगण सच्ची श्रद्धा से यहाँ दर्शन करने आते हैं उनकी सभी मुरादें पूरी होती है। ओम के आकार में बने इस धाम की परिक्रमा कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। यह मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में पड़ता है, जो मोरटक्का गांव से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। इस क्षेत्र में 68 तीर्थ स्थल हैं और 2 ज्योतिर्लिंगों सहित 108 शिवलिंग भी हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सभी तीर्थों का जल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में चढ़ाए बिना दर्शन अधूरे माने जाते हैं। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर कैसे जाए। गाइज, अगर आप यहाँ पर बाई ट्रेन जा रहे हैं तो इसके सबसे नजदीक 2 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, एक खंडवा जंक्शन और दूसरा इंदौर जंक्शन। दोनों ही जगह से आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए बसें इजीली मिल जाएगी। खंडवा जंक्शन से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 70 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और इंदौर जंक्शन से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 79 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। फिर भी मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगा, अगर आप साउथ इंडिया की तरफ से आ रहे हैं तो आप खंडवा जंक्शन जाइए, अगर आप नॉर्थ इंडिया की तरफ से आ रहे हैं तो आप इंदौर जंक्शन जाइए। दोनों ही जंक्शनों से ऑल इंडिया की रेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे नज़दीक एक छोटा रेलवे स्टेशन और है, ओमकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन, जो यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन यहाँ पर नैरो गेज लाइन ही है, ब्रॉड गेज लाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर पैसेंजर ट्रेनें ही आती हैं। लेकिन अभी फिलहाल वो भी बंद है क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है बड़ी लाइन के लिए। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर बड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें भी आया करेंगी। अगर आप खंडवा जंक्शन आए हैं तो यहाँ से 300 मीटर दूरी पर स्थित खंडवा बस स्टैंड से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए बस पकड़नी होगी, जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुँचाने के लिए करीब 2.5 घंटे का समय लेगी। और इस दौरान नॉर्मल बसों का किराया रहेगा 150 से 180 तक और स्लीपर कोच का रहेगा 250 रुपये के करीब। अगर आप इंदौर जंक्शन आए हैं तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित इंदौर के सरवरे बस स्टैंड जाना होगा और वहाँ से फिर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए बस पकड़नी होगी। तो यहाँ से बस 79 किलोमीटर दूरी पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुँचाने के लिए करीब 3 घंटे का समय लेगी। और इस दौरान भी नॉर्मल बस का किराया रहेगा 160 से 180 और स्लीपर कोच का रहेगा 250 रुपये के करीब। अगर गाइज आप बाई एयर आ रहे हैं तो इसके सबसे नज़दीक एयरपोर्ट है इंदौर का अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट। यहाँ से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 86 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो आप इंदौर एयरपोर्ट से उतरकर यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंदौर बस स्टैंड से बस लेकर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जा सकते हैं। अगर गाइज आप यहाँ से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बस के बजाय टैक्सी के द्वारा जाना चाहते हैं तो टैक्सी वाला चार्ज करेगा करीब 3,500 रुपये। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर रुके कहाँ। यहाँ पर रुकने के लिए सबसे पहला ऑप्शन है ओमकारेश्वर भक्त ट्रस्ट निवास भवन और श्री गजानन महाराज संस्थान। ये दोनों पास पास में ही स्थित हैं, जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं। अगर आप इसमें ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट है श्रीओमकारेश्वर.org, या फिर आप वहां जाकर काउंटर से भी बुकिंग कर सकते हैं।
अगर आप इसमें रूम लेना चाहते हैं तो नॉर्मल रूम 500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और एसी वाला रूम 900 या फिर 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप यहाँ नहीं रहना चाहे तो यहाँ पर काफ़ी सारी धर्मशालाएँ हैं, होटलें भी हैं, उनमें भी रह सकते हैं। होटल्स में नॉर्मल रूम 400 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इसमें एसी का लेना चाहे तो 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। अब गाइज बात कर लेते हैं यहाँ पर दर्शन करने की क्या प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित पवित्र गौमुख घाट में स्नान करना होता है। नर्मदा नदी के एक छोर पर स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरे छोर पर स्थित है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से मिलाकर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का टाइम रहता है सुबह 5 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक और शाम 4:15 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। गाइज ओमकारेश्वर मंदिर की जो इमारत है वो 5 मंजिला है, तो 5 मंजिलों में स्थित मंदिरों के आपको दर्शन करने हैं। पहली मंजिल पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, दूसरी मंजिल पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है उज्जैन वाला, तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ महादेव का मंदिर है, चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है और 5वीं मंजिल पर राजेश्वर महादेव का मंदिर है। अगर आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए किसी नॉर्मल डे गए हैं तो आपको 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाएगा। अगर आप यहाँ पर किसी विशेष पर्व के दिन गए हैं तो यहाँ दर्शन करने में करीब आपको 6 से 7 घंटे का समय लग जाएगा। अगर आप यहाँ पर जल्दी से दर्शन करना चाहते हैं तो स्पेशल एंट्री का टिकट भी मिलता है जिसकी प्राइस 300 है। तो आप इस टिकट की ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट श्री ओमकारेश्वर.org पर जाकर कर सकते हैं। यह ओमकारेश्वर ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट है। इस आधिकारिक वेबसाइट पर बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे वो भक्त निवास के लिए हो जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, चाहे अन्नपूर्णा प्रसाद मंडप के टोकन का बुकिंग करना हो, चाहे लड्डू प्रसाद ऑनलाइन मंगवाना हो घर पर, चाहे मंदिर ट्रस्ट में कुछ डोनेशन करना चाहे, तो आप इस वेबसाइट को ओपन करके देखिए। मंदिर ट्रस्ट से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो गाइज ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद नर्मदा नदी के दूसरे छोर पर स्थित ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाएंगे। नदी के ऊपर एक झूला पुल बना हुआ है, तो इसके द्वारा एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जा सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन बोट्स है। यहाँ पर एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचाने के लिए काफी सारी बोट्स हैं जो 20 से 25 रुपए का चार्ज लेते हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ही हिस्सा है, तो इसके दर्शन किए बिना ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा करनी होती है। यह परिक्रमा ओम के आकार के रास्ते में फैली हुई है जो 7 किलोमीटर लंबी है और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों तरफ स्थित है। अब गाइज बात कर लेते हैं यहाँ पर खाए क्या। ओमकारेश्वर ट्रस्ट का एक प्रसादालय है जिसमें प्रसाद के रूप में भोजन खिलाया जाता है। सामान्य थाली 20 रुपए की होती है, स्पेशल थाली 50 रुपए की होती है और खिचड़ी भोजन 10 रुपए का होता है। थाली वाला प्रसाद दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक होता है और खिचड़ी वाला प्रसाद शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होता है। तीनों ही प्रसादों में भरपेट भोजन खिलाया जाता है, लेकिन जो विशेष थाली वाला प्रसाद है वो टेबल पर परोसा जाता है और बाकी दोनों में सेल्फ सर्विस है। तो आप प्रसाद का टोकन काउंटर पर जाकर ऑफलाइन भी ले सकते हैं और ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर भी ले सकते हैं, जो वेबसाइट मैंने पहले बताई है। अगर आप यहाँ पर प्रसादालय में खाना नहीं चाहते हैं तो बाहर जाकर रेस्टोरेंट में भी खा सकते हैं, जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया की सभी रेस्टोरेंटें मिल जाएगी। चाहे वो नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट हो, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट हो, गुजराती रेस्टोरेंट हो, पंजाबी रेस्टोरेंट हो, बंगाली रेस्टोरेंट हो या फिर मारवाड़ी ढाबा हो, मराठी ढाबा हो, लगभग सभी जगह का खाना मिल जाएगा। तो एवरेज पर थाली रहेगी 100 से 120 रुपये। अब बात कर लेते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास और कौन कौन से पैलेसेस हैं जहां पर विजिट कर सकते हैं। नर्मदा कावेरी संगम, गौरी सोमनाथ टेम्पल, रेन मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल, जैन टेम्पल सिद्धवरकुट, नर्मदा घाट जयंती माता मंदिर, अहिल्या घाट 24 अवतार ग्रुप ऑफ टेम्पल, काजल रानी कैव्स, श्री केदारेश्वर टेम्पल, गोविंद भागवतपाड़ा कैव्स। अगर गाइज आप यहाँ पर दूर से आए हैं तो 1 नाइट तो स्टे आपको करना ही होगा।
क्योंकि दूर से आने वाले को इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि वो दर्शन एक ही दिन में कर सके। तो आपका यहाँ 1 नाइट और 2 डेज का टूर प्लान होना चाहिए और इस दौरान एक व्यक्ति का खर्चा बैठ जाएगा 1300 से 1400 रुपये। इसमें आने जाने की टिकट और शॉपिंग नहीं है। तो आप यहाँ ओमकारेश्वर से फ्री होकर यहाँ से 139 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा सकते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यही 2 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जो बिल्कुल पास पास में स्थित हैं। या फिर आप पहले महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके फिर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आ सकते हैं। दोनों साइड से आने जाने के लिए बस की सुविधाएं हैं।